ये अप्रैल 1989 की बात है, जब वायरलेस सेट पर दो भारतीय फौजी अफसरान जो है वो आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। तो गुफ्तगू के दौरान उनमें से एक भारतीय फौजी अफसर जो है वो ये कहता है कि जी मुझे ज़ुबैदा और नसरीन के फ़ोटो चाहिए जो कि लड़के वालों को दिखाने हैं। अब इधर पाकिस्तान में एक सिग्नल कोर का जवान ये सारी गुफ्तगू अपने वायरलेस सेट पर सुन रहा होता है। अब पाकिस्तान की एजेंसीज ने इस सारी गुफ्तगू का ये मतलब निकाला कि भारतीय फ़ौज जो है वो सियाचिन में चुमक सेक्टर में मौजूद सबसे ऊंची चोटी, जिसको कि पॉइंट 22-158 कहा जाता है, वहाँ पर पहुँचकर अपनी पोस्ट कायम करना चाहता है। अब पाकिस्तान की जो हाई कमान है वो ये बात अच्छी तरह समझती थी कि अगर भारतीय फ़ौज जो है वहाँ पहुँचकर अपनी पोस्ट कायम कर लेती है तो वो ना सिर्फ ये था कि इस पूरे इलाके में नज़र रख सकते थे, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो कम ऊंचाई पर मौजूद पोस्टें हैं उन पर भी अपना फायर गिरा सकते थे, जिससे पाकिस्तान को बड़ा शदीद नुकसान हो सकता था। अब इसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान की एजेंसीज को खबर मिली कि दुश्मन ने अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर दी है, यानी वो पॉइंट 22-158 की जानिब बढ़ रहा है। अब इस सारी सूरत हाल से निपटने का फ़ौज के बाद सिर्फ एक हल था कि किसी भी तरीके से वो भारतीय फ़ौज से पहले इस चोटी पर पहुँचें और अपनी पोजीशन जो है वो मजबूत करें। लेकिन अब यहाँ पर जो मसाइल दरपेश थे वो ये थे कि अगर पैदल फ़ौज भेजी जाती तो उसमें बड़ा टाइम लगता, हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी फ़ौज भेजना मुमकिन ना था। अब जो ज़रिया समझ आ रहा था, आखिरी जो हल समझ आ रहा था वो ये था कि फ़ौज को स्लिंग ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ पर भेजा जाए, यानी रस्से की मदद से हेलीकॉप्टरों के साथ लटकाकर फ़ौजियों को जो है वहाँ पर आसपास गिराया जाए और फिर फ़ौजी जाकर उस चोटी पर कब्ज़ा करें और वहाँ पर अपनी पोजीशन मजबूत करें। दुनिया की तारीख में पहले कभी किसी जंग में ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ था, मामला था अर्ज़ पाक का, और ये काम जो है किसी भी सूरत जो है ये करना था। और इस काम के लिए जब वॉलंटियर्स मांगे गए तो हर फौजी और जवान जो मौके पर मौजूद था उस सबकी ख्वाहिश थी कि इस ऑपरेशन में हिस्सा लें। 19 अप्रैल 1989 फैसला हुआ कि ये टास्क कैप्टन कामरान को दिया जाए, लेकिन वहाँ पर मौजूद लेफ्टिनेंट नवीद के इसरार के बाद ये मौका उनको दिया गया। अब सियाचिन पर इससे पहले कभी ऐसा स्लिंग ऑपरेशन नहीं हुआ था, यानी ऐसे इलाके में आप इस तरह हेलीकॉप्टर से रस्से की मदद से लटक कर जाना था जहां शदीद बर्फीला मौसम आपका मुंतज़िर हो और ऑक्सीजन की शदीद कमी हो, बर्फ़ और हवा का तूफ़ान हो और उससे बढ़कर दुश्मन की फायरिंग का भी खतरा हो। अब लेफ्टिनेंट नवीद को रस्से की मदद से हेलीकॉप्टर के साथ लटकाया गया। हेलीकॉप्टर जैसे ही फिजा में बुलंद हुआ एक तूफान स्टार्ट हो गया। लेफ्टिनेंट नवीद हेली के नीचे रस्से से लटकते जा रहे थे। शदीद ठंड, हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लेफ्टिनेंट नवीद के कान और नाक से खून बहना शुरू हो गया। इसी दौरान उनको पॉइंट 22-158 से थोड़ा नीचे रनिंग ड्रॉप दिया गया, यानी गिरा दिया गया। इसके कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर एक और परवाज से कमांडोज के नायक यकूब को भी वहां पर पहुंचाकर वापस चला गया, मगर सख्त सर्दी की वजह से उनको फ्रॉस्ट बाइट होना शुरू हो गया था। ठीक उसी वक्त लेफ्टिनेंट नवीद को पहाड़ी की दूसरी जानिब दुश्मन की नकलो हरकत नजर आई, जिससे उन्हें यह तासुर मिला कि दुश्मन भी पॉइंट 22-158 की जानिब बढ़ रहा है। अब यहाँ कैप्टन नवीद ने अपनी गन से कुछ फायर मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर किए। मकसद ये था कि दुश्मन को ये तासुर दिया जाए कि पाक फौज उनसे पहले ही इस मकाम पर पहुँच गई है, ताकि दुश्मन की जो मूवमेंट है उसको स्लो किया जाए और इस दौरान हमारी मजीद नफरी भी चोटी पर पहुँच जाए। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये हुआ कि हेलीकॉप्टर जो तीसरे अपने चक्कर में उनके लिए खैमे और खाने पीने का सामान ला रहा था, जैसे कि अब दुश्मन को भी पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, तो वो भी मुहतात हो गए थे। अब हेली जैसे ही जो है वो सामने नमूदार हुआ तो दुश्मन ने जो है उस पर फायर करना शुरू कर दिया। अब जो बंडल जो है वो रस्से की मदद से हेली के साथ लटका हुआ था, उस पर एक फायर लगा दुश्मन का, जिसकी वजह से वो सारा सामान जो है वो नीचे खाई में गिर गया। अब हेली जो है वो इसी तरह वापस लौट गया और अगले 2 दिन तक ख़राब मौसम की वजह से हेली की परवाज़ मुमकिन ना हो सकी। और इधर ये 2 जवान जो है वो सख्त सर्दी में खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े रहे। 2 दिन तक बर्फानी तूफान जारी रहा। नायक यकूब के साथ नवीद को भी फ्रॉस्ट बाइट होना शुरू हो गया था। इस जानलेवा सूरत हाल में भी वतन के ये 2 मुहाफिज एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे। अब आ जाता है जी 21 अप्रैल 1989। उस दिन बारी थी पाक फौज के एक और शेर दिल कैप्टन कामरान की, जो कि 2 दिन से बेसब्री से आगे जाने के इंतजार में थे। अब इसी तरह कैप्टन कामरान को भी रस्से की मदद से हेलीकॉप्टर के साथ लटकाया गया। साथ में वायरलेस सेट, असलहा, खाने पीने की चीज़ें वगैरह कमर के साथ बांधी गईं।
अब यहाँ कैप्टन साहब के साथ शुरू में ही एक मसला पेश आ गया कि जैसे ही हेली हवा में बुलंद हुआ तो शदीद हवा की वजह से परवाज इंतहाई नाहमवार थी। अब कैप्टन नवीद का सर नीचे और पांव ऊपर की तरफ हो गए। सीधा होने की कोशिश में कमर के साथ बंधा हुआ बैग जिसमें सब सामान था गिर गया। दुश्मन ने भी हेली को देखते ही फायर खोल दिया, जिसकी वजह से कैप्टन कमरान को थोड़ा दूर ही गिरा दिया गया। गिरने के बाद हालत ये थी कि ना पास असलहा था और ना ही जरूरी सामान, मगर वो किसी न किसी तरह नवीद वाली पोजीशन की तरफ पहुंच गए। यहाँ हालात ये थे कि लेफ्टिनेंट नवीद और नायक यकूब 2 दिन तक खुले आसमान तले रहने की वजह से काफ़ी हद तक फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके थे। जिस्म पर कमजोरी तारी थी। खैर कुछ देर बाद पाक फौज का एक और हेलीकॉप्टर आया जिसमें असलहा, वाकी टाकी और कुछ राशन का बैग था। अब कैप्टन कमरान ने नवीद और यकूब को बैग्स में से निकाल कर कुछ खजूरें खाने को दी, लेकिन उनके जबड़े इतने खराब हो चुके थे कि वो खजूरें भी चबा न सके। अब कामरान ने बर्फ लेकर इसमें एनर्जाइल मिलाकर नवीद के मुंह में टपकाने की कोशिश की, लेकिन उनका हलक बंद होने की वजह से पानी भी नहीं निकल पाए। अब मजबूर होकर कैप्टन कमरान ने एनर्जाइल का एक घूंट अपने मुंह में भरा और उसको प्रेशर के साथ जो है लेफ्टिनेंट नवीद के हलक में उंडेला, जिससे चंद कतरे उनके हलक में चले गए। उसके बाद यही अमल उन्होंने नायक यकूब के साथ भी किया। हेलीकॉप्टर कुछ देर बाद मजीद 5 जवानों को लेकर आ गया। यहाँ इन सब ने मिलकर एक बेस कैंप बनाया, 2 खेमे नस्ब किए। ये जगह आज भी नवीद बेस के नाम से जानी जाती है। यहाँ से फिर आगे कैप्टन कमरान ने 3 जवानों के साथ अपने मिशन के मुश्किल तरीन मरहले का आगाज किया और मंजिल थी पॉइंट 22-158। अब ये रास्ता इस तरह से मुश्किल था कि इस बेस कैंप और चोटी जिस पर दुश्मन से पहले पहुंचना था, पहले एक 3000 फुट की गहरी खाई थी। इसकी दूसरी तरफ बिल्कुल अमूदी ढलवान थी। जवानों ने खाई क्रॉस कर ली और ढलवान पर चढ़ना शुरू कर दिया। अब बर्फ की वजह से ऊपर चढ़ना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से टीम जब दरमियान में पहुंची तो भारतीय एडवांस पार्टी ने देख लिया। इसके बाद 2 रास्ते थे, या तो जवान दुश्मन के फायर से बचने के लिए नीचे वापस उतर जाते या फिर ऊपर की तरफ पेशकदमी जारी रखते, लेकिन बहरहाल जज्बे जवान थे। जवान फायर के बावजूद ऊपर चढ़ते चले गए। कई बार पांव फिसलने की वजह से भी जवान मौत के मुंह में जाते जाते बचे। बिलाखिर ये शेर दिल जवान भारतीय फौज से पहले ही पॉइंट 22-158 पर पहुंच गए। यहां से फिर उन्होंने दुश्मन के फायर का भरपूर जवाब दिया। भारतीय फौज भी समझ चुकी थी कि वो ये बाजी हार चुकी है। अब इस इलाके में दुश्मन की कायम करदा 3 और पोस्टें भी पाक फौज की जद में आ चुकी थीं। ये चोटी पहले अपनी बुलंदी की वजह से पहचानी जाती थी, मगर आज ये कामरान टॉप के नाम से जानी जाती है।